बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। जी। बाकी लोग? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही जी है? जी सर, आ जी रही है सर। आवाज़। चलें, दैट्स गुड। अच्छा चलें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आदिल, आपने अपनी असाइनमेंट जो-सी है वो डिस्कस करनी शुरू करनी है, ठीक है? ओके सर। जी आदिल। यस सर। सर जब इसमें होटल मैंने मेरा आज का टॉपिक है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। सर जब भी हम होटल में एक रूम बुक करते हैं या होटल में रूम लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बुकिंग करवाते हैं। तो जो बुकिंग करवाते हैं उसके अंदर सबसे पहले वो हमें रिजर्वेशन आईडी दे देते हैं। वो एज हम उसका होटल मैनेजमेंट सिस्टम रिजर्वेशन का टेबल बनाएंगे। उसके अंदर रिजर्वेशन आईडी होगी जिसके अंदर वो प्राइमरी की हम लेंगे और उसके अंदर रिजर्वेशन डेट लिख लेंगे किस दिन आपने बुकिंग करवाई है। तो और चेक इन डेट लिखेंगे। चेक इन डेट से मुराद ये कि आपने किस दिन बुकिंग तो बेशक पहले भी हो जाती है, आप हफ्ता पहले भी बुक करा सकते हैं, महीना पहले भी बुक करा सकते हैं, लेकिन जब आपने होटल में चेक इन करना है तो उसकी भी डेट होती है। तो ठीक है। उस वो भी हम लिखेंगे, चेकआउट डेट भी लिखेंगे। फिर हम गेस्ट आईडी वगैरह भी लिखेंगे। गेस्ट आईडी में एज अ फॉरेन की देंगे, इसके अंदर बकायदा सारी गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। वो उसकी मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। और रूम आईडी होगी। रूम आईडी के अंदर आपके रूम की टाइप वगैरह आ जाएगी। ये भी एज अ फॉरेन की लेंगे जिसका आगे नीचे टेबल भी आएगा। ठीक है। और इसके अंदर अडल्ट और चिल्ड्रन। अब एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसका मैंने 1 दिया है क्योंकि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 से लेकर 9 तक ही आएंगे लोग। वैसे तो 5 तक होंगे, तो इसलिए मैंने इसका नंबर 1 नहीं लिखा। डबल फिगर में कभी भी एक रूम में लोग नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसमें अडल्ट नंबर 1 आ गया, चिल्ड्रन नंबर 1 आ गया। रिजर्वेशन के टेबल में यही है। और ठीक फिर है। इससे आगे लिंक होंगे गेस्ट और रूम आईडी वगैरह, इसमें आगे लिंक होंगे नीचे टेबल में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसके अंदर रिजर्वेशन के अंदर ना एक और चीज़ होती है, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम। जी, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम। हाँ जी, अराइवल टाइम। हाँ जी, अराइवल टाइम ना, वो भी जब रिजर्वेशन की जाती है ना तब वो पूछते हैं कि आपका अराइवल टाइम क्या होगा। जी सर। ओके ठीक है। सर। क्योंकि नॉर्मली होटल्स वगैरह क्या करते हैं कि वो एक खास टाइम पीरियड के बाद आपकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं इफ यू डोंट अराइव देयर। यस सर। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, इसमें ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है। ओके सर, मैं कर लूँ। सर इसके बाद हमारा नीचे गेस्ट का चलो का टेबल आ जाता मैं है। लेके आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे मुझे बताएं, ये रिजर्वेशन आईडी कैसे देंगे आप? सर रिजर्वेशन आईडी में हम मतलब नंबर्स वगैरह दे देंगे, जैसे 100 दे देंगे, 200 दे देंगे, 300 दे देंगे। जैसे अगर 5 हमारे पास अ, लोगों की बुकिंग है तो फिर हम उसके मुताबिक 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह हम रिजर्वेशन आईडी हम दे सकते हैं। रिजर्वेशन आईडी को ना ऑटो जनरेट करवाएंगे आप, ठीक है? ओके सर, ऑटो जनरेट। सही। हाँ, ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की होगी ये। तो इसमें आपको बॉदर ओके सर। करने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिजर्वेशन आईडी कैसी होगी। ठीक है। ओके सर। चलें। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अब आपका ये टेबल आ गया गेस्ट का। जी, अब ये एक्सप्लेन करें ज़रा। सर इसमें गेस्ट के जब गेस्ट की आईडी जब हम लिंक करेंगे उसके साथ, तो इसमें गेस्ट के टेबल में हमारे पास गेस्ट आईडी है जिसके अंदर आपने हमें पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आप इसके अंदर गेस्ट की आईडी तो हर एक की अलग होगी। तो CNIC
नंबर आप लिख सकते हैं इसके अंदर। सही तो हो गया। ठीक उसको है। ही मैंने प्राइमरी की दिया है। ठीक है। तो इसमें अब गेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब वो रिजर्वेशन तो उन्होंने कर ली, लेकिन अब गेस्ट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो किधर रहता है, फर्स्ट नेम हो गया उसमें आ जाता है, उसको हम टैक्स देंगे, लास्ट नेम आ जाता है वो भी हम टैक्स देंगे, और एड्रेस और ईमेल आ जाता है, फिर फ़ोन नंबर आ जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर फ़ोन नंबर हैं वो 11 नंबर्स होते हैं उसके, तो उसमें 11 नंबर्स आ जाएंगे। सिटी का हम लुकअप दे सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सिटीज़ तो है कोई नहीं, तो मखसूस जो सिटीज़ हैं, जारी बात है एक जो करीब करीब सिटीज़ होंगे हम उसका लुकअप दे दें, जैसे मरी है तो उसके करीब करीब जितने भी सिटीज़ होंगे हम उसका लुकअप दे सकते हैं। और ठीक हो गया। कंट्री में भी हम लुकअप दे सकते हैं कि मतलब एज फॉरेन कंट्री से ये हमारा गेस्ट है कि पाकिस्तानी गेस्ट है, तो वेरी इसका गुड। भी हम लुकअप दे सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने कंट्री का लुकअप दे दिया है तो इसका मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास फॉरेन गेस्ट आएंगे, राइट? यस सर। तो गेस्ट आईडी में क्या करेंगे? फॉरेन फॉरेन जो बंदा होगा उसका सीएनआईसी कहाँ से आएगा? सर उसका पासपोर्ट नंबर लेना पड़ेगा, या सर यहाँ हम स्लैश डाल के पासपोर्ट भी वैसे लिख सकते हैं। जी, स्लैश डाल के आप पासपोर्ट लिख सकते हैं। दूसरा फिर ये कर सकते हैं, आपके गेस्ट आईडी जो उनसी है ना, वो फिर जी सर। या तो कोई आप यूनिक क्रिएट कर लें, और यस सर। आगे आइडेंटिफिकेशन टाइप जो उनसी है ना, जी। आइडेंटिफिकेशन टाइप, उसमें फिर आप लुकअप दे के सीएनआईसी और वो दे दें, और उसका आगे फिर वैल्यू या इस तरह लिख लें। ठीक है। यस सर। या ओके सर। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने कहा प्राइमरी की में ही आप सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर दे दें। यस सर। ठीक हो गया। ओके सर। चलें। अच्छा जी, चलें, अब ये रूम आ गए। यस सर। अब ये रूम आ गया। अब रूम के अंदर भी हमारे पास पहले तो हम रूम की आईडी देंगे, और फिर वो एज अ प्राइमरी की रखेंगे हम इसमें, और इसके बाद रूम टाइप आईडी। अब सर इसके अंदर ये नॉर्मलाइजेशन हमने यहाँ किया है, क्योंकि हम यहाँ ऐसा दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास रूम टाइप तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी हमें। तो इसलिए हमें इसको रूम टाइप की आगे स्पेशल एक नॉर्मलाइजेशन करके टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो तो उसके अंदर रूम टाइप में हम फिर लिखेंगे रूम टाइप आईडी, उसको कोई भी हम आईडी दे सकते हैं, एज अ 1 2 या 1 1 2 2, जो भी है, दो नंबर 2 लिखे हैं तो 1 1 दे सकते हैं, और दूसरे को 2 2 दे सकते हैं। तो रूम टाइप नेम में अब यहाँ लुकअप हम बनाएंगे। लुकअप में हम एक वैसे अपने अपने आसानी के लिए हम यहाँ वैसे दो चीज़ें आ सकती हैं, एक इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास की एक टाइप आ सकती है कि हमारी आसानी के लिए। वैसे रूम टाइप की जो मैंने रिसर्च की थी ना, तो उसके अंदर जो आ रहा था वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रूम के टाइप्स आ रही थी, जिसमें सिंगल बेड, डबल बेड, और इस तरह किंगस्टन रूम, मुख्तलिफ रूम्स की कोई 15 20 टाइप्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंगल, डबल, ट्रिपलेट, फिर उसके बाद यस। स्टैंडर्ड रूम, फिर डिलक्स रूम, फिर यस सर। सुपर डिलक्स, स्वीट यस सर। रूम, किंग्स बेडरूम, क्वींस बेडरूम। यस सर। क्वीन बेडरूम, किंग्स बेडरूम। सर ये मैंने ठीक है। काफ़ी ज़्यादा 15 20 इसके सूट रूम वगैरह इस तरह काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा कि अगर हमने अपने लिए इजी करना है तो हम यहाँ इसको सिर्फ दो एक लुकअप दे के इकॉनमी क्लास और बिजनेस क्लास कर सकते हैं, या फिर रूम टाइप में हम, वैसे बेहतर मेरे ख्याल यही है कि हम रूम टाइप्स का ही काफ़ी बड़ा वो 15 20 का टेबल बनाए। नहीं, अब यहाँ पे आपने ये रूम टाइप नेम लिखा है ना, तो इसका कोई इशू नहीं है। रूम टाइप नेम तो आप लिख लेंगे ना, रूम आईडी के साथ अटैच हो जाएगा। जी ठीक है सर। ना? तो ये कितनी होंगी? ज्यादा से 10-12 होंगी टाइप्स। ठीक है। यस सर। लेकिन इसके यस सर। साथ आपने एक चीज नहीं ऐड की, वो है इसकी जो फैसिलिटीज। जी। जिस रूम टाइप का आपने नाम लिया, फर्ज कर लेते हैं हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड रूम, तो स्टैंडर्ड जी रूम में क्या क्या चीजें होंगी वो नहीं आपने लिखा। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आगे और होने चाहिए। सर फिर सर उसकी कोर में नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। नहीं, नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत क्या है बेटा? देखो, एक रूम टाइप है, ठीक है ना? यस। स्टैंडर्ड रूम यस में सर। क्या क्या होता है उसकी आगे आपने क्लासिफिकेशन ही देनी है ना सारी। नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सर तो हम वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उसकी, कि वो कैसे करेंगे? बेटा यहाँ पे ही आप देखें ना, ये जो सा है, मैं एक मिनट ठहरें। यस सर।
यहाँ पे ही आप इसको एक्सटेंड कर देंगे ना टेबल को, अच्छा, सही, सही। ठीक है ना? इसी में ऐसे आप बनाएँगे, यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे रूम टाइप है ना, अब आगे फैसिलिटीज़ हो जाएँगी ना मुख्तलिफ, जी, जी, ठीक है ना? बेड किस किस्म का है, ठीक है ना? जी, उसके बारे में आप बता देंगे, ठीक है ना? फिर इसी तरह आगे और कुछ चीज़ें आपने तो ये आपकी एंट्रीज़ जो-सी हैं वही 10-12 ही होनी है। जितनी जी, रूम टाइप आईडीज़ बनाएँगे ना आप, जी। उनके आगे उस रूम में क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में आप लिखेंगे बस। ओके सर, ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। तो एक बार मैं ये टाइम नोट कर लूँ, 1 हाँ मिनट। जी, नोट कर लें। जी सर। अच्छा चलें। सर अब अच्छा हमारे पास आता है पेमेंट का टेबल आ जाता है। हुँ। अब गेस्ट जो होगा वो पेमेंट भी लाज़मी बात है करेगा, हुँ, तो हुँ। उसके अंदर हम पेमेंट आईडी उसको अलॉट कर सकते हैं, जो कि हमारी इस टेबल के लिए प्राइमरी की हम एज़ ले सकते हैं। हुँ। तो इसके अंदर मैंने 4 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि पेमेंट आईडी मतलब कोई स्पेशल होनी चाहिए, जैसे 1000 2 1000 3 4 ऐसे करके ना, मतलब कि जो बाकियों से मिल-जुल ना हो जाए उसके में, इस हुँ। तरह। तो इसके अंदर फिर हमें गेस्ट आईडी भी आएगी, इसके अंदर प्राइम फॉरेन की एज़ अ गेस्ट आईडी आएगी, जिसके हमें सीएनआईसी और पासपोर्ट स्लैश डाल के पासपोर्ट हम लिख सकते हैं, जो कि हमें गेस्ट आईडी के नहीं, टेबल तक इसमें ले आपको जाएगा उसकी। फर्स्ट नाम आप इसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखने की ज़रूरत क्या है इसमें? सर उसके अंदर मतलब जब हम पेमेंट देखेंगे कि पेमेंट किसने की है, तो पेमेंट से हमें जब पेमेंट का टेबल देखेंगे, फिर गेस्ट आईडी में जाएँगे तो गेस्ट की सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि फर्स्ट नेम कौन-सा है, लास्ट नेम कौन-सा है, वही इसका कह रहा हूँ एड्रेस ना, कौन-सा है। आपके यहाँ पे आपके सिर्फ़ ये गेस्ट आईडी जो-सी है ये फॉरेन की आ गई। यस सर। तो ऑटोमैटिकली ये गेस्ट आईडी जो-सी है वो खुद ही पता लग जाएगा क्या उसका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा इधर लेने की क्या ज़रूरत है? यस सर, सही कह रहे हैं आप। यहाँ ठीक है से ना? एग्ज़िट कर दें हाँ, इसको? यहाँ यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। ओके सर। ओके सर। फिर अच्छा पेमेंट का यहाँ हम यहाँ यहाँ पे जैसे आपने पेमेंट जो लिखा है इसमें क्या लिखेंगे आप? सर पेमेंट में हम यहाँ लुकअप दे सकते हैं कि उसने कैश पे पेमेंट किया है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। तो तो इसको इस तरह पेमेंट हमें आप इसको लिखेंगे पेमेंट मोड। पेमेंट मोड। जी सर, 1 मिनट मैं टाइप कर मोड। ओके सर। सर पेमेंट मोड में हम लिख सकते हैं कैश से किया है, क्रेडिट से किया है, क्योंकि हम फिर जब लिखेंगे कैश से किया है, तो फिर हमें पता लगेगा, हमारे पास सारे कैश की हिस्ट्री आ जाएगी कि इतना हमारे पास इस वक़्त कैश होना चाहिए। क्रेडिट से हो गया तो बैंक में इतना क्रेडिट होगा, तो फिर वो वेरी गुड, इतना वेरी गुड। फ्रॉड और करप्शन का अच्छा तो आप मतलब मुझे नहीं ये होगा। बताएँगे कितनी पेमेंट की है? पेमेंट कैश और क्रेडिट से सर इसका तो आगे बताना पड़ेगा मेरे ख़्याल। तो वो बनाए ना पेमेंट भी जी तो सर। बताए ना कितनी टोटल कितनी पेमेंट हुई है? सर इसका कैसे करेंगे पेमेंट का आगे मज़ीद करने के लिए? बेटा एक आपने पेमेंट मोड बना लिया ना, आप टोटल जी, पेमेंट रिसीव्ड कर लें। जी, टोटल आगे पेमेंट बना रिसीव। लें ना, उसके अंदर फिर आप वैल्यू अमाउंट डालेंगे, ठीक है? जी सर। इसमें देखें आपने जो रूम चार्जेस पूरा वो पेमेंट का पूरा शेड्यूल बनाएँगे ना, जिस तरह रूम जी, चार्जेस हैं, अदर फैसिलिटी चार्जेस हैं, फिर टैक्स डालेंगे आप, फिर जी उसके सर, बाद सर। टोटल पेमेंट। सर उनके तो सारों के फिर लुकअप ही आएँगे। लुकअप तो नहीं आए किस तरह सारों के लुकअप आएँगे बेटा? सर जैसे टोटल पेमेंट रिसीव में आएगा, तो फिर उसके अंदर हम आगे फिर लुकअप देंगे, फिर उसके अंदर नहीं, नहीं सारे हम देंगे टोटल 1000। नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा देखें आप पहले सबसे पहले बनाएँगे ना कि यस सर। रूम चार्जेस आप बनाएँगे, ठीक है? जब जी। रूम चार्जेस आप बनाएँगे पेमेंट के, तो रूम चार्जेस जो-से हैं वो रूम आईडी डालेंगे वहाँ पे। यस वो फिर सर सेपरेट मतलब टेबल एक और आ गया हाँ, टेबल। तो अब यहाँ पे देखें ये जो-सा आपने ऊपर टेबल बनाया है ना, ये कहाँ गया आपका रूम्स वाला? ये वाला रूम टाइप, यस सर। इसके आगे आपको चार्जेस का भी एक देना पड़ेगा। ओके सर।
ठीक है ना सर, एज अ फॉरेन की आ जाएगी, फॉरेन की आ जाएगी फिर। हाँ, यहाँ पे वो रेगुलर आ जाएगा और यहाँ पे जी वो रूम टाइप जो सी है ना जी वो आपकी आ जाएगी उसके अंदर एज अ फॉरेन की। जी सर। ओके सर, टोटल पेमेंट रिसीव का। जी सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर, ये जो सबसे पहले था रिजर्वेशन आईडी, वो क्या चीज है? उसकी मुझे समझ नहीं आई, वो आप काइंडली बता देंगे? बेटा सबसे जो फर्स्ट। ये रिजर्वेशन का टेबल है ना, एक रिजर्वेशन का टेबल भी तो बनेगा ना। जी सर। ठीक है ना, एक क्लाइंट है वो फोन करता है आपको, वो कहता है जी मेरे लिए आपने कमरा बुक करना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली जब आप सिस्टम में एंट्री स्टार्ट करेंगे तो रिजर्वेशन आईडी आ जाएगी। जी। ठीक है, उसके बाद आप गेस्ट आईडी एंटर करेंगे, उसका CNIC। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आप किस रूम के लिए वो बुक कर रहा है, फर्ज कर लेते हैं वो कहता है कि जी मेरे लिए एक स्टैंडर्ड रूम बुक कर दें, तो आप जी। उसकी आईडी लगा देंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया, फिर रिजर्वेशन डेट आप पूछेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट आ जाएगी। ये जो जी। रिजर्वेशन डेट होगी बेटा आदिल, यस सर। ये जो रिजर्वेशन डेट है ये सिस्टम डेट होगी। ओके सर। ठीक है, उसके बाद चेक इन डेट और चेकआउट डेट आप दे देंगे कि कितनी दिन के लिए आप बुक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक। नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए। ठीक है सर। समझ आ गई बात की? जी जी। अब अच्छा चलें, ये पेमेंट आ गई, ठीक हो गया। चलें, ये भी आपको समझ आ गई आदिल, जो जो यस मसले सर। हैं इसमें। अच्छा चलें, अब इसको आपने क्या काम करना है, अब आपने अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसने बना लिया है और जिसने अभी तक मुझे नहीं भी दिखाया, अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो फॉर्म डिजाइन करना शुरू कर दे। जी सर। ठीक है, फॉर्म कैसे डिजाइन करने हैं? क्यों बेटा? यस सर। सर वो ऊपर ऐसा एक्सेस में ऑप्शन होता है, वो सर जी फॉर्म का। टेबल हमने बनाई नहीं अभी, एक्सेस में, टेबल हाँ नहीं अभी मैं नहीं कह रहा एक्सेस बनाई में नहीं आप हमने। लोग बनाएं, मैं अभी नहीं कह रहा एक्सेस में बनाएं, अभी कागज पे डिजाइन करना शुरू कर दें। ओके सर। इसी तरह वर्ड में ना आप अच्छा लोग सर। एक साइड पे लेबल लगा के दूसरी साइड पे टेक्स्ट लगा के को मोनोग्राम अपना सेलेक्ट कर लें, कागज पे डिजाइन करें सिंपल। ओके सर। ठीक है, कि जब रिजर्वेशन का होगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक अभी गाइड करता हूँ, एक मिनट ठहरे। अभी टाइम है ना हमारे पास, इस मीटिंग में कितना टाइम रहता है? मेरा ख्याल अभी ऑलमोस्ट 11। 10 एक मिनट हैं अभी। यस। अच्छा चलें, मैं अभी आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखें, ये एक मैं अभी आपके सामने वर्ड खोल लिया है मैंने, ठीक है? ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने शेप्स ले लेनी है, ठीक है? जी सर। अब ये मैंने एक शेप ली है, इसको आपने ऐसे बना लिया। ओके, जी। इसी को आप कॉपी पेस्ट करते जाएं, ये काफी सारे बन गए आपके पास। ठीक है, आसान बता रहा हूँ तरीका कैसे बनाना है। यहाँ पे इनको अलग अलग कर लें, ये देखें, ये फॉर्म डिजाइनिंग का तरीका बता रहा हूँ। जैसे भी आप फिर बाद में इसकी सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको जल्दी जल्दी जरा बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ओके सर। अब यहाँ पे देखें कि इसके ऊपर मैं लिखूंगा होटल
सर ये कौन सा एक्सेस आप यूज कर रहे हैं या वर्ड है? ये वर्ड है बेटा, सिंपल। ओके सर। ठीक है, होटल रिजर्वेशन फॉर्म। अब ये फॉर्म एक्चुअली कौन सा है होटल रिजर्वेशन का? ये वो फॉर्म मैं बता रहा हूं आपको कि जिससे हम बात कर रहे हैं कि ये जो नजर आएगा आपके एम्प्लॉय को। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसका दूसरा तरीका क्या है, ये अगर मैं इसको भी इसके बराबर ले आऊं, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट डालें, दूसरा तरीका ये है कि आप इंसर्ट करें टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये वाला। ये इसी तरह आप एक टेक्स्ट बॉक्स का साइज बना लें पहले कि कितना होना चाहिए। फर्ज कर लेते हैं हमें एक लाइन ही चाहिए, तो हम कहते हैं इतना टेक्स्ट बॉक्स का साइज होगा। और इसको अगर लेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो जिस तरह भी। अब इसको आप कॉपी कर लें उसी तरह जिस तरह मैंने कहा। ठीक है, और उसके बाद पेस्ट 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 करके इजीली आप इसको जहां जहां लेके जाना है वहां वहां ले जाएं। ठीक है, और इसके बाद इसकी लेबलिंग कर लें। ओके सर। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे हम लेबल कर रहे हैं, हम इसको लिखते हैं लास्ट नेम। ठीक हो गया। जी सर। अब ऐसे ये फॉर्म डिजाइन करना है आपने। यहाँ पे लिख दिया फोन नंबर, यहाँ पे लिख दिया ईमेल। ठीक है, जो भी आपने अब जिस तरह क्लाइंट आईडी है, जो भी है, इस तरह से अब आपने फॉर्म डिजाइन करने हैं। उसके बाद आपने इस फॉर्म में एक और चीज जो ऐड करनी है, वो आपने करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी शेप ले लें, जो भी आपको पसंद आती है। ठीक है ना। अब ये डिजाइनिंग आपने करनी है ना। अब इसमें एरो कीज लेते हैं लोग, फॉरवर्ड, पिछला रिकॉर्ड, अगला रिकॉर्ड देखने के लिए। सेव करने के लिए आप बटन बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें ना। अब यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा ऐसे बटन बना लिया। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये फिल है, इसका मैं सॉलिड है, इसका कलर आप चेंज कर लें कि आप कैसा कलर देखना चाहते हैं। इसके अंदर टाइप करेंगे, जिस तरह मैं इसको कहता हूँ कि जी ये सेव रिकॉर्ड का है। ठीक है, इसी तरह इसको मैं इसी बटन को, क्योंकि हमने साइज भी सेम रखना है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कॉपी पेस्ट ही करें। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और बटन आपको चाहिए होता है, वो बटन चाहिए होता है एडिट। कि आपने रिकॉर्ड सेव कर लिया लेकिन आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से वो बटन बनेंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे कोई इंसर्ट शेप आप कह सकते हैं, कोई भी। ठीक है ना, पिक्चर कोई भी आप ले लें। ठीक है, मोनोग्राम कोई आप ले लें, कोई आप डिजाइन कर लें, वो यहाँ पे आप पिक्चर बना लें ताकि आपका फॉर्म खूबसूरत लगे। को वाटर मार्क बनाना चाहते हैं, को वाटर मार्क बना लें पीछे, ताकि आपको डिजाइनिंग की समझ आ जाए कि फॉर्म कैसे डिजाइन करना है। इसी तरह आपने ये तो फॉर्म आपने रिजर्वेशन के लिए बनाया। ठीक है, ये न्यू रिकॉर्ड के लिए है। इसी तरह सर्चिंग किस तरह करनी है, वो भी आपको सर्च का बटन भी होना चाहिए कि अगर कोई, मैं फोन करके दोबारा पूछता हूँ, एक दफा मैंने रिजर्वेशन करा ली, मैं फोन करके पूछता हूँ कि जी मैंने रिजर्वेशन करवाई थी, मैं उसको जरा चेंज करना चाहता हूँ अपनी रिजर्वेशन को। तो वो कहेंगे, आप मेरे से पूछेंगे कि जी रिजर्वेशन आईडी क्या है आपकी, या आप अपना नाम बता दें या CNIC नंबर बता दें। तो किसी तरीके से सर्च करेंगे ना आप अपने डेटाबेस में। यस सर। वो सर्च करके आपके सामने आ जाएगी, फिर आप उसे एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर उसकी इंफॉर्मेशन आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट जो है आपकी कल है क्लास ना। यस सर। जी सर। हाँ, तो ये एक एक फॉर्म जरा जिम्मे लगाए ना एक दूसरे के, और ये साथ साथ ये भी डिजाइन कर लें। ओके सर। ठीक है ना, ये इतना को बड़ा मसला तो नहीं है। अभी मैंने आपको इसीलिए एक्सेस पे नहीं लेके गया, ताकि एक्सेस के लिए फिर मैं आपको टाइम दूंगा। जब हम इन सारी चीजों के डिजाइनिंग से गलतियां निकाल लेंगे,
फिर आप एक्सेस पे काम कीजिएगा। जी सर, ये हर टेबल का अलग ही फॉर्म होगा ना? जाहिर सी बात है बेटा। यस सर। ठीक है, वो जिस तरह हमने फॉर्म डिजाइनिंग की थी ना, अगर आप किसी में वो सब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ओके सर। अच्छा, अब एक देखें, एक तो तरीका ये है कि मैंने फॉर्म ऐसे डिजाइन किया, ये इसको कहते हैं हम पोर्ट्रेट फॉर्म, पेज लेआउट की। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपके पास स्पेस कम है, आप इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, ताकि खुला हो जाए। ठीक हो गया? जी सर। बाकियों को भी समझ आ रही है? जी जी सर सर आ रही आ रही है। चलें, दैट्स वेरी फाइन। चलें, अब उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अब भूलेगा नहीं। कोई मजा भी आ रहा है इसका पढ़ने का? यस सर। क्यों भाई, बाकी क्लास? जी सर इंटरेस्टिंग। कोई नई चीज तो सीख रहे हैं ना कम से कम, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है।